मैंने शिवा इस पे बहुत बार लिखा है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित घर मिले। अब इतनी जगहों से लड़कियां आ रही हैं मुंबई में, और वहाँ हॉस्टल है, एक है वो YWC का है, तो उसमें कंडीशन है कि आप 8 बजे के बाद नहीं आएंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। भाई हमारे प्रोफेशन में हमारी मीटिंग ही कई बार 8 बजे के बाद होती है। और काम भी होता है, नाइट शूट है तो नाइट शूट। नाइट शूट है, स्क्रिप्ट पे जो रीडिंग होती है, जो रिहर्सल होते हैं, आजकल वर्कशॉप भी हो रहा है। हमारी कई सारी फिल्मों के वर्कशॉप होते हैं, तो हमारे जैसे वो स्क्रिप्ट दे दी जाती है और हम जितने एक्टर्स हैं वो ऐसे ही एक टेबल पर बैठते हैं और सब पढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं। तो उसमें कई बार 2-2 बज जाते हैं रात के। वहीं डिनर आ रहा है, वहीं चाय और कॉफ़ी बन रही है और ये चल रहा है। तो ये वो पार्ट ऑफ लाइफ है, हमारे वर्क का वो कल्चर है। तो उसमें मैं बोलूँ कि नहीं जी मुझे तो जाना है, हॉस्टल बंद हो जाएगा। तो इस बात के लिए मैंने बहुत बार लिखा है, DNA भी छपा है। मैंने एक और ये लिखा था, एक और बात मैं जोड़ दूँ, और मैं इस मुद्दे पे इसलिए बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ नहीं बोलती हैं। तो मैं जो ये बोल रही हूँ, मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ। मेरी ज़िंदगी और कितनी है मुझे नहीं पता है, और मैं चाहूँगी भी नहीं कि बहुत हो, बहुत लंबी हो, मैं नहीं चाहूँगी। वो बाबू मोशाय ज़िंदगी मतलब लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, तो मैं उसमें बिलीव करती हूँ। मैं उन लड़कियों के लिए जो बोल नहीं पाती हैं, मैंने देखा होगा कि मैंने एक बड़ा सा लिखा था इस पे, पाब्लो नेरुदा की एक कविता है कि मेरी आवाज़ में शामिल है सबकी आवाज़। तो वही हेडिंग डालते हुए, क्योंकि यहाँ मुंबई जैसे महानगर में कहाँ कहाँ से लड़कियाँ आ रही हैं और उनके लिए हॉस्टल नहीं है, और माफ़ कीजिएगा वहाँ ब्रोकर्स की, मकान मालिकों की मोनोपोली चलती है। बारिश हो रही है, सीलन है घर में। मेरी एक दोस्त जिसने 11 महीने का किराया पूरा एक मुश्त दिया था मकान मालिक को, और बारिश आई, उसके घर में करंट आने लगे, आग लग गई, पानी भी भरा होगा। वो शॉर्ट सर्किट, और उसके बहुत सारे सामान खराब हो गए। इवन मेरा लैपटॉप खराब हुआ उस बारिश में, जो खराब हुआ अभी तक बनवा नहीं पाए। तो ये जो स्ट्रगल है वो वहाँ पर इतनी बुनियादी स्ट्रगल, बहुत बुनियादी। और मकान मालिक को बोलो तो उनका जवाब होता है आपको रहना है रहिए, जाना है जाइए। बहुत लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, पर अब हमारे सामने होता है कि तुरंत घर नहीं मिलता, तुरंत हम शिफ्ट करने। ऐसा नहीं है ना भाई कि ये गमला है उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया, घर है, 2 ट्रंक किताबें ही हैं मेरी, चूल्हा चौका है, सिलेंडर है। ऐसे थोड़ी बैग पे लेके हाथ कंधे पे रख के चल देंगे, तो हम कांप से जाते हैं। बॉम्बे के रियल्टर्स को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये खुद अपने आप में कितना बड़ा मार्केट है कि अगर आप 1 रूम सेटअप अपने आर्टिस्ट के लिए एक बना दें और उसको उन्हीं लोगों के लिए डेडिकेट करें और उनको देने लगें, तो उनकी ज़िंदगी भी बहुत आसान हो जाएगी। और जो बुनियादी फ़िक्रें हैं ज़िंदगी की, और उसमें कैंटीन भी हो, खाना भी मिल जाए। थैंक यू वेरी मच कि आप ये बात कह रहे हैं। और मैंने ये सिंटा जो है हमारा आर्टिस्ट है, उसको भी लिखा था, उनको भी बताया था, पर पता नहीं क्यों कहाँ क्या गड़बड़ी है कि मेरी बात कन्वे नहीं हो रही है या कोई इस पे जोर नहीं दे रहे। और मैं और भी बता दूं कि जो यंग लड़कियां आ रही हैं, माफ़ कीजिएगा आपके लिए सब्जेक्ट हो सकता है कि उनको घर नहीं मिलने से वो लिविंग में चली जाती हैं, लिव इन रिलेशनशिप, हाँ में चली जाती हैं, और शो कर देती हैं कि हम हस्बैंड वाइफ में। कुछ लड़के लड़कियां इसी में फंस गए, क्योंकि वहाँ कहते हैं जी हम बैचलर्स को नहीं देते हैं। मुझे यहाँ पे डंकी फिल्म याद आ रही है, जहाँ एक झूठी शादी करने के लिए तापसी पन्नू मजबूर होती है, और वहाँ घर लेने के लिए ये करते हैं, झूठी शादी करते हैं, सर्टिफिकेट दिखाते हैं कि हम हस्बैंड वाइफ हैं। बहुत सारे खेल ये मुंबई हैं। में हो रहा है। जी जी जी, क्योंकि आपको नहीं मिलेगा जी, आप बैचलर नहीं मिलेगा, ये तो हमारे मतलब रेसिडेंशियल फैमिली के लिए है। तो लोगों ने ये तक किया है, लड़के लड़कियों ने फंस गए हैं, जीवन बर्बाद हो गए उनके। लीगल वो पेपर जो बनवा दिया, तो अब उसका तो मिसयूज़ भी हो सकता है ना। ये सब हो रहा है और ध्यान नहीं दिया जा रहा, और कोई बोल नहीं रहा है। मैं बोल रही हूँ तो लोगों, अरे तू अपने काम पे ध्यान देना भाई, तू पॉलिटिक्स करने। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये मूलभूत जिसको कहते हैं, मूलभूत आवश्यकता है, ज़रूरत है। लड़के तो फिर भी बच के निकल जाएंगे, हालांकि मैं ये लड़का लड़की का मामला नहीं है, मतलब फंस जाते हैं लोग।